Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देखा था, ठीक है। और आज का हमारा लेक्चर है बेसिकली द एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी। वीबीटी के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमने स्टडी करनी है आज, और इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को हम देखेंगे कि ये अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। एक चीज आपने याद रखनी है कि बेटा वीबीटी में आपने जब भी दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो दोनों एटम के पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, और जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे दे विल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी में। जो पहला हमारा एप्लीकेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। याद रखिएगा बेटा, H2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में दोनों हाइड्रोजन एटम के पास 1s हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, और दोनों 1s हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बना देगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बना देगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन होगा, कहां पे बेटा, न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होगा। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड वुड बी अ सिग्मा बॉन्ड। तो हम पहले जरा लिखते हैं कि हाउ H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म, ठीक है बेटा। तो हम यहां पे लिखेंगे द जी, तो यहां पे मैंने लिखा है बेटा कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ हाइड्रोजन एटम आर 1s1 since both hydrogen atom have one half filled 1s orbitals, therefore these two half filled orbitals perform head to head overlapping to form HH sigma bond। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से करें तो हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर होता है बेटा, और दूसरा हाइड्रोजन का भी क्या होता है, 1 एटॉमिक नंबर होता है। दोनों के पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। इसके पास भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगर आप इसको लेबल करें तो दिस इज 1s, और ये भी क्या है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। और दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और आप ऑब्वियसली यहाँ पे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब यही होता है कि दोनों के पास क्या होना चाहिए, जो भी ओवरलैपिंग में जाएगा उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो दीज टू इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म, दीज टू ऑर्बिटल्स परफॉर्म हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है। एंड द बोथ एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन ईच फॉर ओवरलैपिंग या बॉन्डिंग। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स है बेटा ये, ठीक है, ये ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होंगे। और यहाँ पे अगर हम इसका अगर वेव वेव मैकेनिकल जो ट्रीटमेंट अगर हम करें इसकी, तो यू विल गेट, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपके पास एक हाइड्रोजन है और दिस इज द सेकेंड हाइड्रोजन, और दोनों के पास क्या है बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन है। मैं ज्यूम करता हूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका, और दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवाएंगे, दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाएंगे बेटा, यहाँ पे ये एक ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, और ये दूसरा आएगा सेकेंड, और यहाँ पे दोनों जो इलेक्ट्रॉन होगा अपोजिट स्पिन के साथ ओवरलैप एरिया में रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड दीज आर द न्यूक्लियाई यू कैन से। और यहाँ पे क्या बना है बेटा, एच एच सिग्मा बॉन्ड बना है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल है बेटा। देखिए अब F2 मॉलिक्यूल, इसमें भी क्या है बेटा, दोनों फ्लोरीन एटम के पास वैलेंस शेल में 1 हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल्स होता है, और यही दोनों आपस में क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और F2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि बेटा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
जी, तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ फ्लोरीन एटम्स आर 1s2, 2s2 एंड 2p5, ठीक है। और दोनों फ्लोरीन एटम के पास क्या होंगे बेटा, हाफ फिल्ड 2p8 ऑर्बिटल्स होंगे दोनों के पास। तो टू हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल्स आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बना देगा, सिग्मा बॉन्ड बना देगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है बेटा, ये दूसरा फ्लोरीन एटम का है, एटॉमिक नंबर 9, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इनके ऑर्बिटल बनाए, दीज आर 1s, 2s, 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है। इसी तरह से दूसरा फ्लोरीन का भी ऐसा ही होगा, 1s, 2s, 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है। अब हम यहाँ पे जरा लेबल करते हैं, दीज आर 1s, 2s, 2px, 2py एंड 2pz, 1s, 2s, 2px, 2py एंड 2pz। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे फिलिंग करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, यहाँ पे भी 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 4 5 6 7 8 9, तो इसमें भी यही होगा, बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा इसमें भी। अब आप जरा देखिए तो यहाँ पे ये जो 2pz ऑर्बिटल्स है, इसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है बेटा कि x y z आर बेसिकली जस्ट डायमेंशंस, ठीक है। और इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये जो आपके पास 2pz है ये पाई बॉन्ड बनाएगा। देखिए जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा पाई बॉन्ड नहीं बनता, सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड बनता है, तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे हम ये इसको x भी कह सकते हैं, y भी कह सकते हैं, z भी कह सकते हैं, इट डजंट मैटर, दीज आर जस्ट डायमेंशंस। इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि भाई 2pz हमेशा पाई बॉन्ड बनाता है। हाँ अलबत्ता x अगर हो तो x पहले क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, इसके बाद जो pz अगर हाफ फिल्ड होगा तो फिर वो पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा। यहाँ पे है ही 2pz, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को सिग्मा बॉन्ड में लेके जाएंगे, इसी का हम सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। सो 2 फ्लोरीन एटम से बेटा, और डंबल शेप होता है आपको पता है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक डंबल शेप आ गया बेटा, ठीक है, एक फ्लोरीन एटम का, और प्लस दूसरा फ्लोरीन एटम का भी इसी तरह से डंबल होंगे, डंबल शेप, दीज 2 फ्लोरीन एटम्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लेबल करें तो इसको हम कहेंगे बेटा 2pz ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट फ्लोरीन एटम, एंड दिस इज अनदर 2pz ऑफ सेकंड फ्लोरीन एटम, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे बेटा, ये दोनों आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे एंड दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। देखिए जरा इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये एक ऑर्बिटल होगा बेटा, ठीक है, और दूसरा वाला भी इसी तरह से होंगे, ये ओवरलैप्ड एरिया होंगे, दीज आर ओवरलैप्ड एरिया। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा वो कहां पे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर रिजाइड इन द ओवरलैप्ड एरिया। तो ये बेसिकली सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन F2 मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा, F और F मॉलिक्यूल बनेगा, या F2 मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह से बेटा अगला है फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। अब HF में मैं आप यहाँ पे शॉर्टली बताता हूँ बेटा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, हाइड्रोजन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1 ऑफ H एटम क्या होंगे बेटा, 1s1 होंगे, इज 1s1। जबकि फ्लोरीन का भी हमने लिखा हुआ क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन एटम is 1s2, 2s2, 2p क्या होंगे बेटा 5। अब दोनों के पास एक एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। यहाँ पे मैं लिखता हूं बेटा कि हाइड्रोजन के पास कौन सा है, 1s1 है, ठीक है, एंड फ्लोरीन के पास क्या है बेटा, फ्लोरीन के पास हम सपोज कर लेते 2pz है 1। अब ये दोनों क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, हेड टू हेड
ओवरलैपिंग करेंगे बेटा, ओवरलैपिंग करेंगे एंड फॉर्म क्या बनाएंगे बेटा, एंड फॉर्म एच एफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये बना देगा। अब हम जरा इसका भी डायग्राम जरा बनाते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि डायग्राम आपको समझ आ जाए। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 9, ठीक है। और इसका अगर हम बनाए 1s2 2s2 एंड 2px 2py एंड 2pz, इस तरह से होंगे, ठीक है। और here is 1s and this is 1s 2s 2px 2py and 2pz। अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आप जरा देखें तो ये जो आपको नजर आ रही है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, दीज विल परफॉर्म हेड टू हेड ओवरलैपिंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये वाला ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स है, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट बनाता हूँ बेटा, दोनों को अलग अलग बनाने से बेहतर है मैं डायरेक्ट ही बना लेता हूँ। देखिए दिस इज फॉर एग्जांपल, ये क्या है, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। फ्लोरीन के पास यहाँ पे 2px 2py 2pz है ना, 3 है, तो बाकी भी चल मैं साथ में बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखिए एक जो हाफ फील्ड होंगे वो यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा, इस तरह से ओवरलैपिंग कर लिया बेटा। अब यहाँ पे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, देखिए एक हाइड्रोजन का और दूसरा फ्लोरीन का, इस तरह से दिस इज हाइड्रोजन कर ले, चल आप इसको आप फ्लोरीन कह सकते हैं। अब फ्लोरीन का ये वाला जो है ना 2pz वाला ऑर्बिटल आ गया। बाकी 2px 2py कैसे होंगे बेटा, अगर आप उसको भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। एक ये आप वर्टिकली बना ले ऐसा, ठीक है, और एक को आप इनटू द बोर्ड एंड टुवर्ड्स द वीवर बना दे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से बनाता हूं, दिस इज इनटू द बोर्ड एंड टुवर्ड्स द वीवर, इस तरह से होंगे। अब जाहिर बात है बेटा, इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक आप यहां पे बना ले और एक आप पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे बना ले। अब ये क्या बन गया बेटा, दिस इज H और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया बेटा F, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। और इसके पास देखिए बाकी लोग पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, ये और ये 2 हो गया, और ये वाला 2s वाला भी वैलेंस शेल है ना बेटा, तो ये आ गया, तो टोटल वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बना है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन, जो यहाँ पे सिंपल करके मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद अब आगे आते हैं बेटा, मल्टीपल बॉन्ड्स की भी साथ में फॉर्मेशन आएगा। O2 और N2 दोनों में मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनेंगे, मतलब पाई बॉन्ड भी बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की फॉर्मेशन को जरा देखें, नेक्स्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। देखिए अब ऑक्सीजन दोनों एटम के पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे 2p। दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे बेटा, ओवरलैपिंग में हिस्सा लेंगे। एक सिग्मा बॉन्ड बना देगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके, और बाकी दोनों पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सो हम अगर यहां पे लिखे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ बोथ ऑक्सीजन एटम्स आर क्या होंगे बेटा, 1s2 2s2 2p4, ये कन्फिगरेशन होंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या बनेंगे बेटा, 2 बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है, 2 बॉन्ड्स आर फॉर्म, 2 बॉन्ड्स बनेंगे बेटा। कौन कौन से बनेंगे, एक बनेंगे बेटा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और ये कितने बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड 1, और पाई बॉन्ड कितने बनेंगे बेटा, पाई बॉन्ड भी यहाँ पे 1 बनेंगे, ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड भी 1 बनेगा। अगर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को जरा देखें, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो O8, और दूसरा भी हम यहाँ पे अगर बना देते हैं O8, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ऑर्बिटल्स को बनाए 1s
2s एंड 2px 2py 2pz। आप यहाँ पे इसको लेबल भी कर सकते हैं बेटा, इसको 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, अब आप जरा इसको लेबल करें 1s 2s 2px 2py एंड 2pz 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे करें, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी 2, 5 6 7 और यहाँ पे 8, इसमें भी 2 4 5 6 7 और 8। अब आप जरा देखिए, दोनों के पास दो दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो ये क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ओवरलैपिंग में यूज करेंगे और 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग होंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको। ठीक है, दोनों के पास यहाँ पे डंबल शेप होंगे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ बेटा। ये फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन का, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्बिटल आ गया बेटा। ठीक है, और बाकी दोनों को भी हम बना लेते हैं। एक वर्टिकल बना ले आप ऐसा। ठीक है, और एक इनटू द बोर्ड एंड टुवर्ड्स द वीवर बना ले। ठीक है, इनटू द बोर्ड एंड टुवर्ड्स द वीवर बना दे। ठीक है, दूसरा भी इसी तरह से बनेंगे बेटा, और दूसरे का एक यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा हेड टू हेड। ठीक है, और बाकी दोनों जो है वो क्या करेंगे बेटा, बाकी जो दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा। ये इनटू द बोर्ड है एंड टुवर्ड्स द वीवर है। ठीक है, अब हम जरा इलेक्ट्रॉन को पहले लिखते हैं। तो पहले के पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए, तो एक हाफ फील्ड यहाँ पे बना लेते हैं, तो दूसरे का इधर हाफ फील्ड होगी, तो दोनों मिलके एक बॉन्ड बना देगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी एक है और एक इसके पास भी है। ठीक है, और बाकी इसके पास 2 है बेटा और इसके पास 2 है। अब ये दोनों तो आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग किया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। बाकी ये दोनों क्या करेंगे बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। दीज आर साइड वाइज ओवरलैपिंग परफॉर्म करेंगे और क्या बना देगा बेटा, एक पाई बॉन्ड बना देगा इस तरह से। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड बन गया बेटा और ये वाला सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, और हम यहाँ पे बना सकते हैं कि दिस इज ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया बेटा। ठीक है, और नीचे वाला हम चले सपोज करते हैं कि दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड ऊपर वाले क्या है, पाई बॉन्ड। और बाकी अगर आप इलेक्ट्रॉन भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसके पास भी एक ऑक्सीजन है, एक लोन इलेक्ट्रॉन है और एक तो इसमें है, तो भी आप यहाँ पे बना ले, इसके पास भी सेम होंगे इस तरह से। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। इसके बाद N2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, दोनों नाइट्रोजन एटम की क्या होगा, एटम ये होंगे बेटा 1s2 2s 2n2p क्या होंगे बेटा 3। ठीक है, तो ये 4 और 5 6 7 हो जाएंगे। और दोनों के पास क्या है बेटा, दोनों नाइट्रोजन के पास 3 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होंगे बेटा, 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड्स बनेंगे बेटा। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स आर फॉर्म, और 3 बॉन्ड कैसे बनेंगे बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड जो है वो 1 होंगे, और बाकी दोनों क्या होंगे बेटा, पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 होंगे, 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी बना ले। ठीक है, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, दूसरा नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, और अगर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s 2s 2px 2py एंड 2pz, यहाँ पे भी 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, अब आप जरा कॉन्फ़िगरेशन जरा कंप्लीट करें, 1s 2s
2px 2py एंड 2pz। ठीक है, यहाँ पे भी 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। अब इलेक्ट्रॉन को जरा फिल करें 2 4 5 6 7, इसमें भी 2 4 5 6 एंड 7। अब आप जरा गौर से देखें तो यहाँ पे 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दोनों नाइट्रोजन एटम के पास मौजूद है। तो ये क्या करेंगे, बेसिकली ओवरलैपिंग में ऐसा लेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, ओ ओ। ठीक है, अब इसमें एक एक हाफ फिल्ड जो 2p ऑर्बिटल होंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेट्स से 2px एंड 2px सिग्मा बॉन्ड बना देंगे और बाकी दोनों क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना देंगे। तो इसका भी हम जरा बनाते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये ना एक नाइट्रोजन एटम का फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्बिटल है 2px चलिए सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी सपोज करते हैं कि ये एक वर्टिकल बना लेते हैं बेटा इस तरह से। ठीक है, और एक आपने इनटू द बोर्ड एंड टुवर्ड्स द वीवर बनाना है इस तरह। ठीक है, इनटू द बोर्ड एंड टुवर्ड्स द वीवर बनाना है। इसी तरह से दूसरा भी इस तरह से होंगे बेटा। ठीक है, सेकंड क्या करेंगे, ये देखिए जरा, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा ऐसा। ठीक है, और बाकी साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और एक जो है वो इनटू द बोर्ड एंड टुवर्ड्स द वीवर होंगे इस तरह से, इस तरह से। अब आप जरा देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा नाइट्रोजन एटम का। ठीक है, बाकी इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है और इसके पास भी एक है। अब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर नहीं सकता, तो क्या करेंगे, जो वाई वाले होंगे वो आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ये देखिए हाफ पाई बॉन्ड ऊपर और हाफ पाई बॉन्ड नीचे बना देंगे इस तरह से। तो एक पाई बॉन्ड ये बन गया बेटा, और ये दोनों आपस में इनटू द बोर्ड एंड टुवर्ड्स द वीवर आपस में क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या करेंगे बेटा, एक और पाई बॉन्ड बना देंगे इस तरह से। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। अब हम जरा यहाँ पे बना ले नाइट्रोजन, 3 यहाँ पे बॉन्ड होंगे। ठीक है, और एक 2s के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर यहाँ पे शो कर सकते हैं आप इसको इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से नाइट्रोजन के पास क्या होंगे बेटा, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड बनता है। इसमें ये होता है, ये सिग्मा बॉन्ड है ना बेटा। ठीक है, ये नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल मेरी ये हाथ जो है वो एक नाइट्रोजन एटम है, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और जो पाई बॉन्ड बनेंगे उसमें हाफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड प्लेन के ऊपर और हाफ प्लेन के नीचे होंगे, और दूसरा जो 2pz वाले होंगे वो टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ इस तरह से ना, इनटू द बोर्ड एंड टुवर्ड्स द वीवर इस तरह से होंगे। तो मतलब ये इस दोनों नाइट्रोजन एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होंगे इस तरह से जब ये 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। तो ये था बेटा एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे के कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।